गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल देशवाल स्टडी मंत्रा। हम हरियाणा जी के शुरू करने जा रहे हैं। आज से हरियाणा जी के थ्योरी प्लस क्वेश्चन सीरीज से शुरू करेंगे, जो कि सीईटी टारगेटेड बैच है। जो सीईटी का एग्ज़ाम है, जो कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, 2 महीने बाद हमारा सीईटी का एग्ज़ाम है। तो शुरू करते हैं हम क्लास फर्स्ट, जो कि है हरियाणा एक सामान्य परिचय। हरियाणा के बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या है। देखो, अगर हरियाणा की स्थापना आए, हरियाणा का गठन आए तो कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था। जिस समय इसका गठन हुआ था उस समय उसमें टोटल ज़िले कितने बने थे? 7 ज़िले बने थे, जिसको याद करने की एक ट्रिक है, घर JKM, यानी कि घर किससे बनाते हैं? JK सीमेंट से बनाता हूँ मैं। क्या है? घर JK सीमेंट से बनाता हूँ मैं। घर JKM। G से होता है गुरुग्राम, H से होता है हिसार, A से होता है अम्बाला, R से होता है रोहतक, J से होता है जींद, K से होता है करनाल, M से होता है महेंद्रगढ़। ये हो गया घर JKM। उस समय पहला जिला कौन सा बना था? अगर हम इन 7 में से पूछे तो उस समय पहला जिला कौन सा बना था? जींद बना था। जींद को हम क्या कहते हैं? हरियाणा का हार्ट, हरियाणा का हृदय भी हम जींद को बोलते हैं। ठीक है, देखो, जिस समय हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, उस समय क्या क्या चीज़ें थी ये पूछा गया है। देखो, उस समय क्या क्या था? टोटल गांव कितने थे? कुल गांव कितने थे? 2525 थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि नाउ अभी कितने गांव हैं, अगर हम हरियाणा में बात करें तो अभी है 6848 गांव है टोटल हमारे पास। ठीक है, उस समय जनसंख्या घनत्व कितना था? अगर मैं पूछूं जनसंख्या घनत्व, ये क्या होता है? कितने लोग रहते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर का दायरा है, इसमें कितने लोग रहते हैं? उस समय क्या था? 227 था, लेकिन अब क्या है? 573 है। ठीक है, दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं। महिला कॉलेज, जिस समय हरियाणा की स्थापना हुई उस समय महिला कॉलेज कितने थे? 5 थे। कमेंट करके बताना कि अभी कितने हैं, ये आपका क्वेश्चन आज की क्लास का। ठीक है, साक्षरता दर, यानी कि कितने पढ़े लिखे लोग थे। अगर मैं आपसे पूछूं साक्षरता दर कितने वर्ष से शुरू होती है, कौन सी एज से शुरू, तो 7 वर्ष से ऊपर के बच्चों के से शुरू होती है साक्षरता दर। ठीक है, 20% थी उस समय, अब कितनी है? 75.55% हमारी साक्षरता दर है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा साक्षर हमारा जिला कौन सा है हरियाणा में? गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम हमारा क्या है? सबसे साक्षर जिला है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, विधानसभा सीटें। जिस समय हमारा गठन हुआ हरियाणा का, विधानसभा सीटें कितनी थी? 54 थी। इस समय कितना है? 90 है। इसका सफ़र कैसे तय हुआ 54 से 90 का? 1967 में ये सीटें 81 की गई, और 1977 में 10 साल बाद ये सीटें कितनी कर दी गई? 90 कर दी गई। अगर आपसे पूछे कि कौन से वर्ष में हरियाणा की विधानसभा सीटें 90 की गई, तो क्या आंसर लिखोगे आप? 1977। ठीक है, अब हरियाणा में आरक्षित सीटें कितनी थी उस समय? 10 थी, लेकिन अब कितनी है? 17 है। जो ये विधानसभा सीटों में जो आरक्षित सीटें हैं उनकी बात है। ठीक है, लोकसभा सीटें कितनी थी उस समय में? 7 थी, अब कितनी हमारी? 10 हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय उस समय कितनी थी? 680 रुपये थी, जो कि बहुत ही कम थी। ठीक है, अगर हमें पूछे एरिया के हिसाब से, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे छोटा जिला कौन सा था? कौन सा था उस समय गठन के? ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। देखो, गठन के समय क्या था और अब क्या है, ये 2 क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन साथ में कराया जा रहा है। ठीक है, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा था? जींद था, लेकिन अब कौन सा है? फरीदाबाद। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा था क्षेत्रफल के हिसाब से? हिसार था, लेकिन अब कौन सा है? सिरसा है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का राजकीय पक्षी बर्ड कौन सा है, तो हम लिखेंगे काला तीतर, जिसका दूसरा नाम क्या है? ब्लैक फ्रैंकलिन। क्या नाम है? ब्लैक फ्रैंकलिन। इसका जीवन काल जो है क्या है? 13 से 16 साल का होता है। एक बार में कितने? 6 से 8 अंडे देता है। कहाँ देता है? हमारी धरती में घोंसला बनाकर देता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा का राजकीय पक्षी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? अबूब शहर अभ्यारण्य, जो कि कहाँ है? सिरसा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का राजकीय पशु, वो था पक्षी, ये क्या आ गया हमारा? पशु, तो कौन है? काला तितर। ब्लैक बग बोल सकते हैं इसको, और कृष्ण मृग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका जो गर्भाधारण का काल है वो कितने दिन का होता है? 167 दिन का होता है। भाई महीने निकालने तो 30 से भाग कर लेना, देख लेना। ठीक है,
5 महीने के कुछ आसपास आएगा। ये अगर ये पूछा जाए, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, कौन से संघ से ये संबंधित है, जो काला हिरण है ये किस संघ से है? रज्जुकी। कौन सा? रज्जुकी। और अगर कुल पूछ ले तो कौन सा है? बोविडी। कौन सा है? बोविडी इसका कुल है। और रज्जुकी इसका क्या है? संघ है। संघ और कुल अलग अलग होते हैं, एक जाति भी होती है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? कुश्ती। सबको पता होगा ये क्वेश्चन, तो कुश्ती हमारा क्या है? राजकीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजकीय वृक्ष पीपल। पीपल क्या करता है? हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाला वृक्ष है। 24 घंटे। ये जो बोलते हैं ना हमारे यहाँ कि पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए, अपशगुन होता है, ये सब साइंटिफिक बातों को धार्मिक बातों से जोड़ दिया गया ताकि लोग उस चीज़ को ना करें। अब ये बोल दिया पीपल को ना काटे क्योंकि ये पाप है, लेकिन फैक्ट क्या है? क्योंकि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला पेड़ है, इसलिए पीपल को नहीं काटना चाहिए, ठीक है। राजकीय फूल की बात है तो कौन सा हमारा? कमल है, ठीक है। हरियाणा में सर्वाधिक पाया जाने वाला पुष्प यानी कि फूल कौन सा है? कौन सा भाई? ग्लेडियोलस। कौन सा है? ग्लेडियोलस। और उसमें भी सबसे ज़्यादा ये कहाँ से पाया जाता है? फरीदाबाद में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है भाई? ये कहाँ यूज़ होता है इसका? सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है गुलदस्ते वगैरह बनाने में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। हरियाणा में कुल डाकघर कितने हैं? 2689 हैं। कितने डाकघर है इस समय? 2689। हरियाणा की डाक सूचकांक, जो सूचक संख्या, पिन कोड जो आप लिखते हो ना 132 समथिंग, ये जो फर्स्ट दो, जो पहली दो संख्याएं होती है ना, ये क्या होती है? डाक सूचक होती है। तो हरियाणा में कौन कौन से हैं? 12 और 13 हमारे क्या हैं? डाक सूचक हैं, ठीक है। अगर पूछे हरियाणा में कुल वेलफेयर हाउस कितने हैं तो कितने हैं? 108 हैं। ये संख्या याद रखना, ये संख्याएं आती हैं प्रश्न पेपर में, ठीक है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर, जो कि अगर किसी देश के बराबर पूछा जाए तो किस देश के बराबर है? भूटान देश के हमारा बराबर है। और अगर पूछे कि भारत के कितने प्रतिशत है यह क्षेत्रफल, ये कितना है? 1.34% क्या है? भारत के क्षेत्रफल का है, ठीक है। अगर हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार पूछ ले कितना होगा? 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 75 मिनट तक। एक बात याद रखना, अगर पेपर में और कुछ समझ ना आए तो ये याद रखना, अक्षांशीय और देशांतर विस्तार में 3 का गैप है। देखो 27 और 30, 3 है ना। और अगर देशांतर पूछूँ तो 74 डिग्री 28 सेकंड से लेकर 77 डिग्री 36 सेकंड। ये भी देखो 74 और 3 77। अगर कुछ भी पेपर में याद ना आए तो जहाँ 3 का गैप लगे तो वहाँ टिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हरियाणा का आकार पूछे कि हरियाणा किस आकार का है? विषम बाहु चतुर्भुजाकार या फिर षटकोणीय पतंगाकार, ये 2 आकार आ सकते हैं, ठीक है। हरियाणा देश के किस भाग में? देखो ये हमारा देश हो गया पूरा, समझो, ठीक है। हरियाणा यहाँ है, यही कौन सा है? कौन सा भी? उत्तर और पश्चिम। कौन से एरिए में है? उत्तर पश्चिम में हमारा हरियाणा स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बहादुरगढ़ को कहा जाता है। अगर मैं पूछूं भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है भाई? मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। हरियाणा का हृदय, हार्ट ऑफ हरियाणा, जींद को कहा जाता है, जो कि सबसे पहला जिला बना था गठन के समय, ठीक है। और क्या था? सबसे छोटा जिला भी था क्षेत्रफल में जब गठन हुआ, लेकिन अब कौन सा है हमारा सबसे छोटा जिला? फरीदाबाद है, ठीक है। हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था? हमारा हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था? ब्रह्माव्रत। क्या नाम था? ब्रह्माव्रत। हरियाणा केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं हमारे पंडित नेकीराम शर्मा जी को क्या कहा जाता है? हरियाणा केसरी कहा जाता है। हरियाणा केसरी जो समाचार पत्र है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये उपाधि है हरियाणा केसरी की, ये किसको दी गई? पंडित नेकीराम शर्मा जी को दी गई। अगर हमें पूछे हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का शिल्पी, हरियाणा का लौह पुरुष तो कौन थे? चौधरी बंसीलाल जी थे। कौन थे? बंसीलाल जी। निर्माता, शिल्पी और लौह पुरुष कौन है? हमारे हरियाणा के बंसीलाल जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और शेयर करें अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में, ठीक है। हरियाणा के 4 लाल कौन कौन से? अभी देखो, सबसे पहले हमारे लौह पुरुष शिल्पी, हरियाणा के निर्माता बंसीलाल जी। दूसरे हमारे जननायक देवीलाल जी, जिनको और क्या कहा जाता है? ताऊ भी कहा जाता है, देवीलाल जी। तीसरे हमारे क्या है? भजनलाल जी। और चौथे हमारे जो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। हरियाणा के गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे भाई?
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनकी याद में 5 सितंबर को क्या बनाया जाता है, अध्यापक दिवस यानी कि टीचर्स डे बनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में। ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति पूछे गठन के समय कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके बारे में क्या क्वेश्चन आता है, हरियाणा के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति ही बोला है, ये मत सोचना गलत बोला है, मुस्लिम राष्ट्र, क्योंकि ये इसके बाद राष्ट्रपति बने थे। और अपने पद पर मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति भी कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे। ठीक है। अगर पीएम पूछे, प्रधानमंत्री पूछे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय में क्या थी, हमारी प्रधानमंत्री थी। लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, हुकुम सिंह। और उस समय कौन सी लोकसभा चल रही थी भाई, तीसरी चल रही थी उस समय, समझ रहे हो, तीसरी। राज्यसभा का अध्यक्ष में अगर आपसे पूछूं तो आपको कॉमन सेंस लगानी है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो वही आंसर आएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। जिस समय हरियाणा का गठन हुआ तो देश का, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था, एस.के. राव। कौन था, एस.के. राव। अगर हरियाणा का मुख्य न्यायाधीश पूछे उस समय कौन था, मेहर सिंह थे। ठीक है। हरियाणा के प्रथम संत कौन थे भाई, संत दादू दयाल जी क्या थे, हरियाणा के पहले संत माने जाते हैं दादू दयाल जी। ठीक है। हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन थे, उदयभान हंस, उदय भानु हंस भी बोलते हैं इनको। ठीक है। ये हमारे क्या थे, हरियाणा के पहले राज्य कवि थे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन घुमा दिया जाए, हरियाणा के पहले उर्दू राज्य कवि कौन थे, उर्दू आ जाए तो कौन आएगा, अनूप चंद आफ्ताब जी आएंगे। कौन आएंगे, अनूप चंद आफ्ताब जी आएंगे। अगर पूछ लिया जाए हरियाणा के पहले सूफी कवि, सूफी कवि कौन थे, शेख मोहम्मद तुर्क जी क्या थे, सूफी कवि थे। ठीक है। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान सूर सम्मान, जो कि किसकी याद में बनाया जाता है भाई, बताओ बताओ, सूरदास जी की याद में दिया जाता है। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार अगर मैं पूछूं तो भीम पुरस्कार है। अगर मैं भारत का पूछूं सर्वोच्च खेल पुरस्कार, तो पहले उसका नाम था राजीव गांधी खेल पुरस्कार, लेकिन अब उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद, जिसकी विजेता को कितने रुपए दिए जाते हैं, 25 लाख की राशि दी जाती है। ये भारत का सर्वोच्च है, लेकिन हरियाणा का कौन सा है, भीम पुरस्कार। ठीक है। हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार कौन सा है, राज्य शिक्षक पुरस्कार। कौन सा है, राज्य शिक्षक पुरस्कार। अगर कृषि में सर्वोच्च सम्मान पूछा जाए तो चौधरी देवीलाल जी ताऊ हमारे जननायक। ठीक है। ये दोनों उपाधि इन्हीं की है, जननायक और ताऊ की। ठीक है। उद्योग पुरस्कार सर्वोच्च मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। अगर पूछा जाए हरियाणा का सर्वोच्च उर्दू भाषा में सम्मान, अगर उर्दू की भाषा कहीं भी आए ना तो हाली साहब, एक बार ऑप्शन में देख लेना कि कहीं हाली साहब का जिक्र है या नहीं, अल्ताफ हुसैन हाली जी। ठीक है। हरियाणा का पहला उपन्यासकार कौन थे, कौन थे भाई, उपन्यास है हमारा झाड़ू फिरी। किसने लिखा था, राजा राम शास्त्री जी ने लिखा था। ठीक है। पहली अगर कहानी की बात पूछे, ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, बार बार पूछे गए हैं। ठीक है। लड़की की बहादुरी, जो कि किसने लिखी थी, पंडित माधव प्रकाश मिश्र जी ने लिखी थी। ये हमारी हरियाणा की पहली क्या थी, कहानी थी। ठीक है। हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही बाबू मुरलीधर को कहा जाता है, जिन्हें और क्या कहा जाता है भाई, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। ठीक है। पहली अगर महिला जेल सत्याग्रह की बात करें तो चांदबाई जी कहाँ से थी, सिरसा से थी। ठीक है। हरियाणा के गठन क्या आधार क्या था, किस बेस पे हमने हरियाणा का गठन किया था, तो कौन सा फॉर्मूला था, सच्चर फॉर्मूला था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया, 1 अक्टूबर 1949। तारीख याद रखना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हरियाणा के गठन की सिफारिश किसने करी थी, फजल अली आयोग ने करी थी। हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना था भाई, राज्य बना था 17वां, और कौन से संशोधन से बना था, 18वें संविधान संशोधन से बना था ये राज्य। ठीक है। देखो हरियाणा पंजाब सीमा, देखो 1966 में ये अलग करने थे ना, तो इनकी सीमा निर्धारण करनी है, तो नवंबर से तो पहले ही करेंगे। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन 23 अप्रैल 1966 को किया गया, जिसकी रिपोर्ट कब आई,
31 मई को आई 1966 को, और अध्यक्ष कौन थे इसके? जे.सी. शाह थे। और इस आयोग में टोटल सदस्य कितने थे? जे.सी. शाह साहब थे 3 थे, श्री दत्त साहब थे और फिलिप साहब थे। ठीक है, 3 सदस्य थे। सर्वप्रथम जो अलग हरियाणा की मांग कब उठी थी? 1907 में उठी थी। देखो कितनी पहले मांग उठनी शुरू हो गई थी। अलग हरियाणा की पहली मांग उठाई किसने थी? पीरजादा मोहम्मद हुसैन साहब ने उठाई थी। अगर आदमी की बात पूछे तो इन्होंने उठाई थी 1926 में। ठीक है, आज़ादी के बाद 1947 के बाद अगर मांग उठाई गई तो कब उठाई गई? 1948 में उठाई गई। किसके द्वारा? तारा सिंह, जो कि क्या थे? एक पंजाबी नेता थे, और इनका एक समाचार पत्र था अजीत नाम से। उस समाचार पत्र में इन्होंने क्या उठाई? अलग हरियाणा की मांग उठाई। ठीक है, हरियाणा से पहले जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय हरियाणा कौन से राज्य में था? यूपी में था। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद अगर पूछा जाए तो हरियाणा कौन से राज्य का हिस्सा था? पंजाब का हिस्सा था। तो गाइज ये थी आपकी पहली क्लास, जिसमें मैंने आपको नॉर्मल परिचय दे दिया है हरियाणा से रिलेटेड। ठीक है, तो वही देशवाल स्टडी मंत्रा को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और लाइक करें वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे। थैंक यू गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो के लिए चैनल पर बने रहे प्लीज़।